फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टेज। और आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और चैप्टर हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। काफी डिमांड आप लोग का चल रहा था, मैथ का भी क्वेश्चन लगातार चल रहा है। तो आज से हम लोग एक दिन में एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आज हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पिकअप किया, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जितना हो सकेगा आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे और उसको एक एक करके समझेंगे। फिर हम लोग अगले टर्म में एसिड बेस सॉल्ट और मतलब धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो हम लोगों ने इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया है, हर एक चैप्टर से यही मोटिव रहेगा कि 15 या से 20 क्वेश्चन तक हर एक चैप्टर से हम लोग टच करेंगे और उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन मैंने क्वेश्चन सेटअप किया है, फिर आपको देखिए आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वो वर्नर थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सजेशन था, जो आइडिया था, वो वर्नर ने दिया था। क्या दिया था? अगर देखिए ये कहिए ना कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो बन रहे हैं एकदम मतलब लोअर लेवल का बनेगा, क्योंकि पहली बार एग्जाम होने जा रहा है। एग्जामिनर ने ये चाहेगा कि हाई लेवल का कंडक्ट किया जाए। और अगर आप थ्योरी को पढ़े हैं तो एमसीक्यू क्वेश्चन डरिए मत, बहुत आसान बनेंगे। देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वर्नर थ्योरी ने क्या बताया? अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में वर्नर थ्योरी ने बताया था कि कोई भी मेटल होता है उसके पास दो वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारा मेटल और ये आपका लिगेंड हो गया, और लिगेंड के बाहर ये आपका कोई और लिगेंड होगा ये। तो इसमें जो ये अंदर होता था ये हमारा सेकेंडरी होता था और ये प्राइमरी वैलेंसी बाहर वाला होता था। क्योंकि जो बाहर वाला प्राइमरी वैलेंसी होता था वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता था। तो एक्चुअली में क्या है, ये बाहर जो है वो आयनिजेबल है। मैंने कहा था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनिजेबल होती है, क्योंकि वो ये कोष्टक के बाहर क्या होता है, वो फ्री होता है। तो फ्री होता है तो ये तो पूरा पैक रहता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। ये जो बाहर वाला वैलेंसी होता है वो क्या होता है, फ्री होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो ऑप्शन आप पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्राइमरी वैलेंसी इज अनएजेबल, बी सेकेंडरी वैलेंसी इज अनएजेबल, सी है हमारा बोथ आर अनएजेबल, डी है हमारा नन ऑफ दीस। आपको क्या लग रहा है इधर से कौन सही है? देखिए सेकेंडरी वैलेंसी तो अनएजेबल नहीं हुआ क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, उसकी कहानी खत्म। तो बोथ तो हो नहीं सकता क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी हमारा अनएजेबल है नहीं, और नन ऑफ दीस हो नहीं सकता। यानी जो पहला ऑप्शन आपका है वो क्या हमारा करेक्ट है कि प्राइमरी वैलेंसी इज अनएजेबल। एकदम फोकस रहिए। प्राइमरी वैलेंसी अनएजेबल इसलिए होता है क्योंकि वो कोष्टक के बाहर होता है, और वो जो होता है प्राइमरी वैलेंसी ये ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, और ये किसको शो करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, जब ये चीजों को कांसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑटोमेटिक सारा चीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स आपके सामने लिखा गया है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें प्राइमरी वैलेंसी बताइए और सेकेंडरी वैलेंसी बताइए। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा उसी तरह पिकअप किया सीक्वेंस में, ताकि आपको क्या हो जाए, चीजें और क्लियर हो जाए। अब देखिए यहीं से देखिए अभी इसका भी रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ये है आपका प्राइमरी वैलेंसी और ये आपका सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को जानने के लिए पहले हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का आपको प्राइमरी वैलेंसी पूछता है तो आप पहले उसका उस मेटल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा, जितना आएगा ना वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हम जानते हैं अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अमोनिया न्यूट्रल, तो इसको मान लेते हैं x, और ये आपका क्या हो जाएगा 0। आज जब ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर +3 आएगा, इसके ऊपर -3, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा +3। तो x बराबर कितना निकल गया, +3। यानी प्राइमरी वैलेंसी हमारा कितना हो गया, +3, और सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया, 6। तो ऑप्शन देख लीजिए 3 और 6 कौन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 6 यानी ये वाला सही जाएगा, ये तीनों हमारे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैंने रखा है कि लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, लिगेंड खुद लिगेंड होता है, एंड नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। भाई लिगेंड क्या होता है, लोन पेयर डोनर ही है। लोन पेयर मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट करता है और मेटल अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करता है। तो तीसरे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, लिगेंड इस क्या होता है, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, या लिगेंड खुद लिगेंड है और नन ऑफ दिस। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रल लिगेंड। मतलब इतना आसान हर चीज को
हम लोगों ने जब उसमें डिस्कस किया था वीडियो में, इतना इजी वे में उसको डिस्कस किया था कि अगर आप एक बार उसको देखे होंगे ना तो सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब न्यूट्रल लिगेंड किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा वो न्यूट्रल लिगेंड होगा, जिसके ऊपर चार्ज होगा वो चार्जेबल लिगेंड होगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रल लिगेंड, मतलब कौन ऐसा इसमें से लिगेंड है, ये और ये न्यूट्रल नहीं है, यानी कि उसके ऊपर चार्ज है। भाई अगर दिमाग लगाते तो ब्रोमीन आपको दिख रहा है, ये ब्रोमीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है और ये आगे को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब ये इसके ऊपर क्या होता है, -1 का चार्ज होता है। अच्छा, कभी आपने H2 के ऊपर चार्ज देखा है? नहीं देखा है। अमोनिया के ऊपर चार्ज देखा है? नहीं देखा है। कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर चार्ज देखा है? नहीं देखा है। तो बचा कौन सा हमारा? ब्रोमीन। अब इसी ब्रोमीन की जगह विज्ञान आपको साइनाइड दे देगा, आयोडाइड दे देगा या सल्फेट दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो आप उसको समझ जाइएगा। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल लिगेंड, मतलब 4 लिगेंड उसमें दे देंगे और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, लिगेंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, कौन सा चार्जेबल है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बन सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए चिलेट। याद है हम लोगों ने पढ़ा था चिलेटिंग लिगेंड। चिलेट उसे कहते हैं जैसा कोई लिगेंड जो कई तरफ से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके मेटल के साथ एक सर्किल का फॉर्मेशन करता था, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता था, उसी को हम चिलेट कहते थे। अब देखिए कौन ऐसा है जो चिलेट का फॉर्मेशन करता है, एसीटेट, क्या ऑक्सिलेट, क्या साइनाइड, क्या इक्वा है ऐसा? यार साइनाइड तो होगा नहीं, क्योंकि Cn अकेला है तो कहां से सर्किल बनेगा, नहीं बनेगा। इक्वा अकेला है, नहीं बनेगा। एसीटेट तो हो नहीं सकता। ये ऑक्सिलेट हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किया, एकदम आसानी से समझिए। अकॉर्डिंग टू वर्नल थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नल ने बताया था कि प्राइमरी वैलेंसी आयनिजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी आयनिजेबल नहीं होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब दूसरा क्वेश्चन है द प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, वही है सेम टू सेम, फिर होगा लिगेंड क्या हो जाएगा, लोन पे हमारा क्या हो जाएगा, लिगेंड सॉरी लिगेंड लोन पे दोनों हो जाएगा। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूट्रल लिगेंड, तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ये ब्रोमीन, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म ए चिलेट, कौन सा ऐसा लिगेंड है जो चिलेट फॉर्म करता है, तो ऑक्सीडेट के पास 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डोनेट करते हैं, तो सर्किल का क्या होता है, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, आगे भी क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है। और इसका जो मैंने इसका पीडीएफ भी बना दिया, तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, इस वीडियो में मिल जाएगा। उसको अच्छे से ट्राई करिए और उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन, मैं उसको लिख रहा हूं, आप एक करके देखते जाइएगा। छठवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग व्हिच आर एम्फीडेंटेड लिगेंड, मतलब 4 लिगेंड का नाम दिए जाएंगे और उसको उसमें बताना है कि कौन सा इसमें एम्फीडेंटेड लिगेंड है। ऑप्शन आपके पास है NH2CH2CH2 और NH2, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा रखा है H2O, तीसरा रखा है साइनाइड और चौथा रखा है Cl, यानी डी नंबर का जो ऑप्शन है वो Cl है। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि अमंग ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर एम्फीडेंटेड लिगेंड, यानी इसमें से आपको बताना है कि एम्फीडेंटेड लिगेंड कौन है। तो एम्फीडेंटेड लिगेंड उसे कहते हैं जिसमें जो लिगेंड है उसके दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो आपको पता है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। लेकिन Cl जो है, Cl को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड, इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड, मतलब ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस साइनाइड जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, एम्फीडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप लिगेंड के बारे में सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा, उसको कवर कर लीजिएगा कि कौन सा एम्फीडेंटेड है, कौन सा बाइडेंटेड है, कौन सा ट्राइडेंटेड है, ठीक है। तो लिगेंड के बारे में सारा पढ़ लेंगे तो वहां से अगर क्वेश्चन बनने की संभावना होगी तो सारी की सारी क्या हो जाएगी, पिकअप हो जाएगी। कर मत, इस चीज को मैं आपको क्या करूंगा आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो 7वां क्वेश्चन है ये आईपीएससी से है, तो ये तो आपको पूरा रट्टाफिकेशन होना चाहिए, मतलब समझ होना चाहिए। मैंने आईपीएससी के बारे में काफी कुछ आपको डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन लिखा गया है कि यहाँ पे कोबाल्ट NH3 का होल 6 और यहाँ पे दिया है Cl3। आपसे पूछा जाएगा कि इसका आईपीएससी नेम बताइए और 4 ऑप्शन आपको नीचे लिख के दिए रहेंगे, तो वहां से आपको आईपीएससी नेम बताना होगा। देखिए मेरे क्वेश्चन बताने का ना बस एक डायरेक्शन है, मैं एक एक डायरेक्शन से एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन मैंने पिकअप किया है। आपका काम क्या है कि उस डायरेक्शन को अपने नोट से फिनिश करना, ताकि जितनी भी संभावना है
वहां से क्वेश्चन हमारा क्लियर हो सके। तो इसका आईपी नाम आपको बताना है, तो सबसे पहले आईपी नाम बताना है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये हम हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा 0, और जब ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर +3 आएगा, तो यहाँ हो गया +3, यानी x बराबर हमारा कौन सा आ गया, x3 आ गया। x3 आ गया तो भाई लिखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका क्या, पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो हेक्साएमीन, तो हेक्साएमीन, हेक्साएमीन हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3, और ये Cl के लिए हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। ये कितना आसान है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके और दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठंडा भी करके दौड़ाना भी पड़ेगा और पिकअप करना पड़ेगा। अब देखिए इसी में जो है मैंने पहला ऑप्शन रखा है हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और दूसरा मैंने ऑप्शन रखा है कि हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोरीन। तो दूसरा क्लोरीन क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारा क्लोराइड होता है, क्योंकि किसी भी लिगेंड के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो लास्ट में क्या जुड़ता है, आयन जुड़ता है। थर्ड मैंने रखा है हेक्साएमीन कोबाल्टेट, वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस चार्ज होता है तब 8 लगता है, और जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा मैंने रखा है कि हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, ठीक, तो ये सेकंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, थर्ड है। तो मेरा ये क्वेश्चन लाने का मतलब ये है कि आप आईपीएफ नेम को पूरा अच्छे से क्या कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे मतलब संभावना बन सकती है वो पूछ सकता है आपसे कि जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या रखा कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन, मतलब इसमें K3Fe(CN6), यहां से आपको ये जो आयरन दिख रहा है इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है। पूछा गया है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन K3Fe(CN6) का होल 6, ठीक है ना, मतलब CN का होल 6। तो इसमें आपको बताना है जो ये आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है, ठीक। तो भाई बताइए, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 एंड 6, ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है, तो कौन होगा इसमें से सही। देखिए कितना आसान है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर +3 आएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर +3, इसके ऊपर -3, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा FeCN का होल 6, इसके ऊपर लगेगा कितना, -3, ये हो गया x, और ये होगा -6, क्योंकि Cn का -1 होता है, तो हो गया -6, -6 इक्वल टू -3, तो x बराबर -3 और ये हो जाएगा +6, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया आपका +3, यानी आपका ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ से अब ऑक्सीडेशन स्टेट का जितना भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप ट्राई कर लीजिएगा और उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 5 क्वेश्चन पहले और 3 क्वेश्चन ये। मान लीजिए इसका जो क्वेश्चन होगा उसमें से पूछा गया है कि अमंग ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज एम्फीडेंटेड लिगेंड, हम देखेंगे कि एम्फीडेंटेड लिगेंड कौन है, तो वहां पे हम विकल्प करेंगे साइलाइट। इसमें से पूछा गया है, इसका आईपीएम में पूछा गया, मैंने आईपीएम में आपको बता दिया। इसमें पूछा गया है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये कंफर्म है कि आरबीएससी से भी क्वेश्चन पूछेगा, ये कंफर्म है कि लिगेंड से भी क्वेश्चन पूछेगा, ये कंफर्म है कि ऑक्सीडेशन नंबर से भी क्वेश्चन पूछेगा, इस चैप्टर से पिकअप करता है तो भाई कहां जाएगा, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो एक एक डायरेक्शन है, बस आप उसको क्या करिएगा, देखते रहिएगा, और जितनी भी कोशिश होगी हम लोग को, मतलब हम लोग जितना ज्यादा आपका हेल्प कर सके उतना ही हम लोग को भी क्या होगा, अच्छा लगेगा। तो 8 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब 9 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अब देखिए आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो देखिए स्टीरियो का मतलब देखिए अब आइसोमेरिज्म से भी क्या होंगे, क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें से पूछा गया है क्या कि जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको बताना है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का जो ऑप्शन ए है वो है जियोमेट्रिकल, बी जो है वो है हाइब्रिड, और सी जो है वो है आपका आयनाइजेशन, और डी जो है वो है आपका नॉन ऑफ दीज।
तो भैया जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो दो प्रकार के होते हैं, ज्योमेट्रिकल होता है और एक ऑप्टिकल होता है। तो वहीं से हम क्या करेंगे, पिकअप कर लेंगे। देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपके सामने मतलब पहली बार आए तो आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, यार ये कहाँ से पूछ दिया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो पढ़े हैं, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, एक हमारा ज्योमेट्रिकल होता है और एक ऑप्टिकल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अब यहाँ पे हम लोग केवल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना, वो पूछा जा रहा है कि प्लेटिनम NH3 का होल 4 और CuCl का होल 4 एंड CuNH3 का होल 4 एंड PtCl का होल 4, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूँ। ये दो कॉम्प्लेक्स आपस में किस प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है? तो ये भैया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। प्लेटिनम उसकी चला जाता है और कॉपर इधर चला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को लेने का मेरा वजह क्या है, वजह ये है कि आप जो 4 या 5 प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं उसको एक एक करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और थोड़ा उसके बारे में उसके एग्जांपल को पिकअप कर लीजिएगा। हो सकता है आपको 2-3 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से पूछ देगा इसमें से कौन सा हमारा आइसोमेरिज्म है। ये बताइए दोनों कौन से आइसोमेरिज्म है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। तो इसका जो 4 ऑप्शन मैंने रखा था आपके सामने, एक आयोनाइजेशन, एक कोऑर्डिनेशन, एक लिंकेज और एक पॉलीमराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए क्वेश्चन एकदम आसान आसान बनेंगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो ये एमसीक्यू टाइप बहुत बेहतर है, क्योंकि नंबर बहुत अच्छे से गेन कर पाओगे। ठीक है, अब 12 अब जो अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैंने उसी तरह पिकअप किया है। क्वेश्चन नंबर 11 रखा है मैंने कि यहाँ पे Fe2O का होल 6 और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक, और एक रखा है FeH2O का होल 6 और सॉरी इसके आगे कार्बोनेट है एंड FeH2O का होल 6, उसके बाद से कार्बोनेट और इसके बाहर जो चला जाएगा वो आपका हमारा ब्रोमीन चला जाएगा। तो ये पूछा गया है कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। अब इसको देख के बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे FeH2O का होल 6 ब्रोमीन, FeH2O का होल 6 कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या हुआ है, कार्बोनेट अंदर आया है, ब्रोमीन आया है, बाहर चला गया है। तो इसमें जो आयन है ना वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर भी माइनस होता है, इसके ऊपर भी माइनस होता है। तो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया। ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसके 4 ऑप्शन बन जाएंगे, वही सेम टू सेम मैंने ऑप्शन रखा है, ये हो जाएंगे आपको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कब कहते हैं, जब कोई लिगेंड ये बाहर वाले आयन से एक्सचेंज करता है बट जो हमारा मेटल होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं, उन पांचों को एक एक करके पढ़ लीजिएगा और एक एक एग्जांपल उठा के समझ लीजिएगा। तो आइसोमेरिज्म से पक्का क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू में, और डेफिनेटली आपसे इससे बाहर नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 मैंने रखा है, 12 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। मतलब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, NiCl का होल 4 और होल 4 के ऊपर क्या आ जाएगा -2 चार्ज। फिर सेकंड है NiCO का होल 4। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी मैंने रखा है NiCl का होल 4 और इसके ऊपर हो जाएगा आपका -2 चार्ज। और मैंने डी रखा है, डी रखा है नन ऑफ दिस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है।
तो आपको जानना पड़ेगा कि स्क्वायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए जो ये मेटल होता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए या इस कॉम्प्लेक्स का वो DsP2 होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, उठाएंगे, अब चेक करेंगे। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है कि कौन सा हमारा स्क्वायर ट्रायंगल है, कौन सा टेट्राहेड्रल है, कौन सा ऑक्टाहेड्रल है, कई तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए करेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि NiCl का जो 4 है इसके ऊपर -2 का चार्ज है। अब देखिए इसका पहले स्टेटमेंट निकालते हैं, ये हो जाएगा x ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, और ये -4 क्योंकि Cn के ऊपर -1 होता है, ये -4 = -2, तो x बराबर आ गया क्या आपका +4 और ये -2, तो x बराबर आ गया +2। यानी निकिल जो है वो किस फॉर्म में बैठा है, निकिल जो है हमारा +2 के फॉर्म में बैठा है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अरे सेम टू सेम, और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बॉक्स बनाएंगे तो Cn हमारा क्या होता है, एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, और जब ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो उसको पेयरिंग करवाएगा, और जब उसको पेयरिंग करवाएगा तो जो ऑर्बिटल हम लोग क्या करते हैं वो D वाला यूज कर लेते हैं, तो D वाला यूज कर देंगे तो अंदर चला जाता है, ये हो जाएगा DsP2। ठीक, तो जो अगर लड़का वीडियो से पढ़ा होगा ना, 15 वीडियोस पे मैंने बनाया है क्वांटिटेशन कंपाउंड पे, इस सारे क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया है। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन को आप कर लोगे। अब ये पूछेगा आपसे ये कौन सा है, ये मतलब इसी तरह के क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सा हमारा DsP2 संकरण वाला है, कॉम्प्लेक्स कौन सा DsP2 संकरण वाला है, हम लोग इसी को बताएंगे। जब आप इसको पढ़े रहेंगे तो और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे ना आपको बनेंगे और आपको करना है। कितने क्वेश्चन हो गए, 12। क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपसे पूछा जा रहा है क्या कि हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन NiCl4 के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, -2 का चार्ज। पूछा जा रहा है कि इनमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। ऑप्शन है आपके पास 3, 2, 4 एंड 6, मतलब ये 4 ऑप्शन आपके पास है, A, B, C एंड D। 4 ऑप्शन है, आपको बताने हैं कि निकिल और ये क्लोरीन जो होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब ये NiCl4 के ऊपर -2 का चार्ज, आपको बताने हैं कि इनमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। देखो एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं कि कॉम्प्लेक्स से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेंगे। एक आपसे पूछेगा इनमें से पैरामेट्रिक कौन है, डायमेट्रिक कौन है, एक आपसे पूछेगा इनमें से इनर ऑर्बिटल कौन है और आउटर ऑर्बिटल कौन है, एक आपसे पूछेगा ये संकरण बेस पे पूछ सकता है, और एक आपसे पूछ सकता है अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो भाई मैंने एक क्वेश्चन केवल आपको करनी है, ठीक, एक क्वेश्चन करके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देंगे। जो क्वेश्चन मैंने लगभग 12 या 13 नंबर का जो वीडियो है, मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाया है। ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया है और एक और क्वेश्चन करवाया है। वो 2 क्वेश्चन को आप कर लेंगे, समझ लेंगे तो सारा आपका डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, वो कह रहा है कि इनमें हाउ मेनी आर अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमारे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये आपको याद है, कैसे आप बता दिए कि 2 होगा। बाबू उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना कि एक क्वेश्चन को आपको या तो इसको उठा लीजिए, नहीं तो इसको उठा लीजिए, एक क्वेश्चन को आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे संभव है नहीं, कम से कम 15 या 20 मिनट लगेंगे उस क्वेश्चन को बताने के लिए। तो आइडिया यही होगा कि आप जाइए, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले भी बोला कि मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पिकअप हो सकते हैं, उस एरिया को आप पूरे से पढ़ लीजिए, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, समझ हो जाए कि एक्चुअली में क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे और कहाँ से बनेंगे। ठीक, और हो ना हो इसी 15 से आपको मिल जाए कुछ क्वेश्चन, ठीक ना। तो क्वेश्चन 13 हो गया। क्वेश्चन 14 पूछ रहा है आपसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपसे पूछा जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका, यहां पे रखा है पोटेशियम Cl FeCl का होल 6। इनमें आपको बताने हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन आपके पास है 24, 35, 36 और ये 48।
ये चार आपके पास ऑप्शन है। इसमें आपको बताने हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। अब इफेक्टिव एटॉमिक कितना होगा इसको पता है, सोचिए, दिमाग लगाइए, कैसे इफेक्टिव एटॉमिक निकलता है। देखिए, ये हो जाएगा हमारा मेटल और ये हो जाएगा हमारा मतलब पोटेशियम, जो इसकी वैलेंसी उसको करेगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए इसके एटॉमिक नंबर्स में से ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाने के बाद से ये जो सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो 6 लिगेंड तो 12 को करेंगे। यानी इस केस में आयरन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितना होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसको मान लीजिए x, जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर +3, ये -6 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा +3। यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। किसका, इस मेटल का। अब इफेक्टिव एटॉमिक निकलता कैसे है, इसके एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, 26 से बहुत 3 निकल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग घटाते हैं और ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड उसके दुगुना यानी 6 है। एक लिगेंड 2 लोन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 6 है तो 6 गुना 12, इसमें 12 लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 26 से 12 गया तो कितना बचेगा 23, और 23 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन हमारा जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से भी क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, करना क्या होता है, इस मेटल के एटॉमिक नंबर में से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा देते हैं और ये कोऑर्डिनेशन नंबर का दुगुना करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 14। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक-एक क्वेश्चन को लाते रहेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 15। मैंने कहा था इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, मतलब ये चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। Fe6 का -2 चार्ज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो NiCl4 के ऊपर -2 चार्ज। क्वेश्चन नंबर सी है ऑप्शन नंबर NiCl और डी है क्या, नॉन। ये मैंने ऑप्शन हमेशा से लिखा है। पूछा है इसमें से कौन सा जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है। देखो ये आप जो मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि उस टॉपिक से कम 1, 2, 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन से आप 3-4 टाइप, मतलब एक ही क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन के जवाब आप दे सकते हैं। पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स का एक्सप्लेन करते हैं तो जब हम देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, और जब हमारे इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाएंगे तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, Cl है, यहाँ पे भी देखिए Cl है, तो Cl है जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो बाबू स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या करता है, जगह बनाता है, धक्का देके उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाने के बाद से क्या करेगा, डायरेक्ट लोड कर अपना इलेक्ट्रॉन रख लो। अब ये जो Cl है ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो आप दिमाग यहीं से लगा सकते हो कि यहाँ पे जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। यानी लगता है कि इस केस में Ni के पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब या ऐसे भी आप इस चीज को एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, एक क्वेश्चन को तो सारा का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। इस केस में इसके पास जो होते हैं वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस में करवाया भी है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि इसका जो इस टाइप के क्वेश्चन को जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको अच्छे से देख के समझ जाइएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 15 क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि केवल इसी से आएगा, मतलब, लेकिन हाँ लेवल और डायरेक्शन यही रहेगा। केवल क्या हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा। अब बताओ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। हम लोगों ने वर्नर की थ्योरी पढ़ी है, हम लोगों ने लिगेंड पढ़ा है, हम लोगों ने आइपिक नेम पढ़ा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ा है, फिर कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ा है। हर चीज को तो मैंने कवर करा दिया। यही है कि हर एक डायरेक्शन से मैंने एक एक दो क्वेश्चन उठाया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे।
थोड़ा सा आप क्या करिएगा, इसको पेशेंस के साथ एक बार इसको रीड कर लीजिएगा और जिस डायरेक्शन से मैंने क्वेश्चन का बताया है उस डायरेक्शन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब क्वाड्रेटिक कंपाउंड से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब चल रहा है ट्रेंडिंग, आप लोग भी बहुत सारे कमेंट कर रहे हो सर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो चूंकि मैं था नहीं यहाँ पे तो कहीं गया था तो सर थे मैथ के तो बता रहे थे आप आ गया हूँ। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, मतलब पर डे मैं कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर का कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि एग्जाम के आते आते जो समय चल रहा है उसमें आप अच्छे नंबर से क्लियर कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।